परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में मैं प्रतिज्ञा आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स। जनवरी से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स से है। स्टैटिक जीके में आपको जैसे वर्ल्ड जीके और वर्ल्ड जियोग्राफी सब आपको इस वीडियो में कवर करवा देंगे हम। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑल जुडिशरी एग्ज़ाम और ऑल स्टेट की एग्ज़ाम में आने की संभावना है। एमपी एडीपीओ एपीओ यूपी एपीओ सब में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान आटाकामा मरुस्थल चिली में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल चिली। सेकेंड नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो आंसर है एंजल जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो ऊंचा पूछते हैं तो एंजल बताना है, और सबसे बड़ा पूछते हैं तो सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड का बिग जो वाटरफॉल है वो है सबसे बड़ा ग्वाइरा जलप्रपात। ग्वाइरा जलप्रपात सबसे बड़ा है विश्व का। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछते हैं तो खोन जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है। तो आपको ये सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा ये तीनों याद रखने हैं। तो सबसे ऊंचा पूछते हैं तो एंजिल है, सबसे बड़ा पूछते हैं तो ग्वाइरा है, और सबसे चौड़ा पूछते हैं तो खोन जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये कैस्पियन सागर है। खारे झील पूछ रहे हैं तो खारे पानी की कैस्पियन सागर है। फिर आती है विश्व की क्वेश्चन नंबर 6 से विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील, तो आंसर है लेक सुपीरियर झील। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है, तो तब ताज़ा पानी की झील पूछ रहे हैं तो लेक झील है, लेक सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सबसे गहरी झील, तो गहरी पूछ रहे हैं तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। बेकाल झील याद रखिएगा, सबसे गहरी झील है बेकाल झील। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है। ठीक है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। हम आपको याद भी करवा रहे हैं, रटवा भी रहे हैं क्वेश्चंस को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक तो बनता है, आप लोग वॉच करने के बाद लाइक नहीं करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने में, और हमें भी कोई लाइक कर पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है ना। हमें अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत कामयाब हो रही है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आगे भी इसी तरह की वीडियो लेकर के आते रहें, हमारा चैनल चलाते रहें। तो इसलिए आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करिए हमें, और अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज के हमारे वीडियो का टारगेट है कम से कम 50 लाइक तो आने चाहिए आज के वीडियो पर। तो आप 50 लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट एक लाइक कर सकता है, लेकिन आप सभी लोग मिलकर के जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी मिलकर के एक लाइक करेंगे तो 50 लाइक हो जाएंगे। तो इससे भी मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो, और सब कुछ आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चल आगे बढ़ते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है ये। तो इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई।
और किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है और कलकत्ता में की गई। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आंसर है ब्रह्म समाज। ठीक है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? मतलब जैसे समाज में जो धर्म सुधारक आते हैं समय समय पर समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों और जो बुरी रीति रिवाज है, कुप्रथाएं हैं, उनको खत्म करने के लिए समय समय पर समाज सुधारक आते रहे हैं, उन्होंने अपने प्रयास किए। लेकिन जो ये कट्टरपंथी लोग हैं, मतलब जो रूढ़िवादी, जो जैसे मतलब समाज के कुछ ऐसे तत्व भी है, समाज विरोधी, मतलब ये धर्म विरोधी तत्व कह सकते हैं उनको, जो ऐसे मतलब समाज सुधारों को होने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि बुराई हमेशा बनी रहे। तो ऐसे बुरे तत्व वाले लोग, बुरी मानसिकता वाले लोगों ने उनका विरोध किया, है ना। तो ये किसने किया? तो ये धर्म सभा ना, समाज का, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। तो धर्म सभा के लोगों का मानना ये था कि नहीं, ये मतलब कुप्रथा नहीं है। उनकी दृष्टि में ऐसा था कि सती प्रथा, सती होना और जैसे पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ें मतलब उनकी नज़र में, उनकी दृष्टि में अच्छी थी। तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में हुआ, 1829 ईस्वी में। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो इसमें सबसे अधिक प्रयास जो है राजा राम मोहन राय का रहा। और अब लास्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। ठीक है, तो ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टैटिक जीके के। अब हम करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसमें विथ फैक्ट के साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा देंगे करंट अफेयर्स के। इसमें आपको खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित और वर्ल्ड करंट अफेयर्स, इंडियन करंट अफेयर्स और स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल है। तो बने रहिए आप, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये जो वीडियो है मतलब ऑल स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड MP ADPO, UP APO, बिहार APO और जितने भी ADPO APO की एग्ज़ाम होती है, और जैसे झारखंड डिस्ट्रिक्ट जज की एग्ज़ाम होने वाली है, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल स्टेट की एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। इसमें जीके है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके, सब कुछ आपको इस एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे। आपको सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल है। और हमने करंट अफेयर्स पर पिछले 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उनका भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप चाहे तो उन 2 वीडियो को भी वॉच कर लीजिए, ताकि आपको जनवरी से अप्रैल तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स, पूरे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। जिसमें हमने इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब कुछ आपको कवर करवाया हुआ है। और फिर हम आपको PDF भी फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो फ्री PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो आंसर है राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। लास्ट में हम ये जो वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहे हैं विथ फैक्ट के साथ, इनको हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, फास्ट रिवीजन, ताकि आपको ये याद हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। तो राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की जो है घोषणा की है। और यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जबकि राजस्थान
ही नहीं बल्कि समूचे देश में ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है और नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में आधिकारिक रूप से अब एक भी ऊँट नहीं बचा है। ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है। थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को ऊँट का घर भी कहा जाता है। तो थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो आपको एक फैक्ट ये कवर हो गया, ठीक है। और एक ऊँट का, तो ऊँट राजस्थान में ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादातर। ऊँट का जो है राजस्थान में ही पाए जाते हैं और राजकीय पशु भी हैं राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो इसका आंसर है पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी राजस्थान से ही आ गया है। तो भारतीय वायुसेना के 148 विमान 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण रेंज में होने वाले वायु शक्ति अभ्यास में प्रदर्शन करेंगे। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान भी भाग लेंगे और राफेल विमान इसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो इस शक्ति अभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे और भारतीय वायुसेना हर 3 साल में पोखरण रेंज में अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन करती है। इससे पहले यह अभ्यास 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11.71 लाख जो है 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 11.71 लाख दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन ने ये रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि के दिन 11.71 लाख से अधिक दिए जलाए गए और इसी के साथ गिनीज विश्व रिकॉर्ड में उज्जैन का नाम दर्ज हो गया है। और उज्जैन में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर है। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने शिव ज्योति अर्पणम नाम के इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ शिप्रा नदी के राम घाट पर 15 दिए प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो वर्तमान सीजे अकील कुरैशी के सेवानिवृत्त होने पर राजस्थान हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस MM श्रीवास्तव होंगे। केंद्र सरकार ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि 7 मार्च से जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के में इसका आर्टिकल 223 में 223 में इस एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसके ये मतलब जनवरी से अप्रैल तक का है, तो ये मार्च में अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है? मतलब ऐसी टेक्निक यूज़ की गई है, परीक्षण किया गया है, मतलब जो कि 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकता है। तो कौन सा किया गया है? तो इसका आंसर है कवच। भारतीय रेलवे ने आधुनिक तकनीक कवच का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक ट्रेनों के आमने सामने आने की स्थिति में उनकी टक्कर को रोकने का काम करेगी। ये एक सेंसर तकनीक है जिसके जरिए आमने सामने ट्रेन के आने पर गाड़ी खुद ही रुक जाएगी। मतलब ये कितनी बेहतरीन टेक्निक है, कितनी मतलब कारगर, कितनी बेस्ट, मतलब ये दुर्घटना होने से बचाने का एक कवच, सुरक्षा कवच बनाया गया है, मतलब इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है डॉक्टर ईला लोध। ये है डॉक्टर ईला लोध, इनको सम्मानित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर त्रिपुरा की डॉक्टर इला लोध को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है ना, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्ति और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किए जाते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सांपों को बचाने वाली ऑर्गेनिक खेती, उद्यमशीलता, कला, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए 29 महिलाओं को, कितनी 29 जो है विमेंस को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वीडियो के लास्ट में हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन का, फास्ट रिवीजन, ठीक है। और उसके ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये जो क्वेश्चन है मतलब ये एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, एक लाइक ज़रूर बनता है। और कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज के हमारे इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का, कम से कम 50 लाइक तो पहली बार इस वीडियो को करवा दीजिए आप लोग कंप्लीट, क्योंकि आज तक इतने लाइक कभी आए ही नहीं है 50 लाइक। तो आप 50 लाइक इस वीडियो को करवा दीजिए। आपकी क्या कहते हैं, आपकी बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। एंड नए हैं आप इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर है प्रियंका नुटक्की, है ना, सॉरी प्रियंका नुटक्की। तो 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल कर लिया है। वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है और वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। और प्रियंका नुटक्की ने जनवरी 2019 में अपना पहला WGM मानदंड हासिल किया और अगले 2 महीनों में 2300 रेटिंग मानदंड को पार कर लिया है। तो क्या क्या है इनके बारे में इम्पोर्टेंट, तो किस नंबर की बनी है ग्रैंड मास्टर, कौन से नंबर की बनी है? तो 23वें नंबर की बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये मार्च का है करंट अफेयर्स, ठीक है। और जो कि इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं 8 मार्च को ही तो मनाते हैं, कमेंट करके बताइए भाई। तो इसका आंसर है रिजवाना हसन। बांग्लादेश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये कहाँ की है? बांग्लादेश की पर्यावरण वकील है। कौन है? रिजवाना हसन। तो जिसमें विश्व भर की 12 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिन्हें समुदायों में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रिजवाना हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPC अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है बेलारूस, ठीक है। इसका क्या है आंसर? बेलारूस। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC ने यूक्रेन में युद्ध के कारण बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूसी पैरालंपिक समिति RPC और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति NPC बेलारूस से एथलीट की प्रविष्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है पाई दिवस। ये पाई है, ये गणित में जो होती है पाई,
वैल्यू ऑफ पीआई है ना, पीआई जो पाई होता है इसका कितना होता है 3.14। तो 14 मार्च को मनाया जाता है। तो हर साल 14 मार्च को मैथमेटिक्स कांस्टेंट पाई दिवस मनाया जाता है। इसी पाई की वजह से हम ये जान पाए कि हमारी धरती गोल है और आमतौर पर गणना में उपयोग किया जाने वाला पाई का अनुमानित मूल्य 3.14 यानी कि 22/7 है ना, 22/7 है। अगर पाई की खोज के बारे में करें तो कुछ विद्वानों का मानना है कि पाई की खोज भारत के महान गणितज्ञ और शून्य की खोजकर्ता आर्यभट्ट का नाम सभी ने सुना है, शून्य की खोज की थी, ने 5वीं शताब्दी में पाई का अनुमान लगा लिया था और उन्होंने पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी की गणना करने की कोशिश की। कहा जाता है कि पाई के मान की गणना सबसे पहले प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज 287 से 212 ईसा पूर्व ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आया है मूवी से, तो आप ही को बताना है, सब जानते हैं, वैसे फेमस है ये, तो इसका अवार्ड भी मिला है, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है इसे। तो तुम्हें झुकेगा नहीं साला किस मूवी का डायलॉग है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की प्रमुख किसे बनाया गया है? तो आंसर है कैथरीन रसेल जो है इनको यूनिसेफ की प्रमुख बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। सॉरी माफ़ करिएगा, बोलते बोलते वो ज़ुबान फिसल जाती है ना, मतलब कुछ का कुछ बोल देते हैं। नेक्स्ट है, कैथरीन जो है अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक और व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सोनल की प्रमुख है। कैथरीन से पहले रसेल हेनरिटा फोर इस पद पर कार्यरत थी। ये याद रखना है कि कैथरीन से पहले कौन थी, तो हेनरिटा फोर इस पद पर कार्यरत थी पहले। तो अब कौन है? कैथरीन रसेल। तो ये क्या है, हाल ही में यूनिसेफ की प्रमुख किसे बनाया गया है? यूनिसेफ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका फुल फॉर्म है। तो ये कैथरीन रसेल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल महिला न्यायाधीश की बात है, ठीक है, तो भारत में मनाया गया है पहली बार, तो पहली बार बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, इस पर स्टार लगा लीजिए और ये याद जरूर रखिए, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो 10 मार्च 2022 को मनाया गया है, क्योंकि जुडिशरी का एग्जाम है तो ये लीगल करंट अफेयर्स इसे कहते हैं, ठीक है, तो ये लीगल से संबंधित है, तो इसलिए 10 मार्च 2022 को ये मनाया गया है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च 2022 को मनाया गया और इस ऑनलाइन समारोह में प्रधान न्यायाधीश NV रमना के अलावा शीर्ष न्यायालय की महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति BV नागरत्न और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी शीर्ष न्यायालय से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उच्चतम न्यायालय ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अप्रैल 2021 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें प्रत्येक वर्ष 10 मार्च की अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस घोषित करने का संकल्प लिया गया था 10 मार्च को। और न्यायपालिका में हर स्तर पर महिलाओं को पूर्ण व बराबरी का अवसर और बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों से इसका पालन करने का आह्वान किया गया था। तो ये तो बात है, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीमेन मतलब फीमेल नहीं बनी है अभी तक तो, लेकिन हाई कोर्ट की है चीफ जस्टिस तेलंगाना, है ना, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है हिमा कोहली, पहली वीमेन चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य की कक्षा 6 से, कौन सी कक्षा से, 6 से 12 तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? तो कौन से राज्य है वो है गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात है, ठीक है, गुजरात राज्य है। तो छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हो, इसके लिए गुजरात सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुजरात गवर्नमेंट ने इस नई शिक्षा नीति में राज्य के हर एक स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, हर स्कूल में, है ना। गुजरात स्टेट के हर स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी और यह शिक्षा कक्षा 6 से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो दूसरे नंबर की कौन बनी है? झूलन गोस्वामी, ठीक है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी 200 वनडे खेलने वाली दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने ये उपलब्धि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब पहली कौन बनी है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि पहली कौन बन गई है, ठीक है। ये दूसरी बनी है तो पहली कौन बनी है, और कितने वनडे खेले हैं? तो 200 वनडे खेलने वाली दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बन गई है। तो और एक क्वेश्चन और है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की है ये उपलब्धि, ठीक है। ये अचीवमेंट है जो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने जीता है, ठीक है, हाँ जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 83वां स्थापना दिवस। 19 मार्च 2022 को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। और सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। पहली बार सीआरपीएफ का गठन वर्ष 1939 में 1939 में किया गया था। उस समय इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस था। तो ये भी याद रखिएगा, क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे में किया जाता है नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस का आयोजन। तो फेसेस ऑफ नाटोस कोल्ड रिस्पांस 2022 तो 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक किया गया, ठीक है। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस नाटो ने 14 मार्च 2022 से नॉर्वे में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन किया है और यह 1 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। अभ्यास नाटो सहयोगियों और भागीदारों के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। कोल्ड रिस्पांस एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है जहां नॉर्वे और उसके सहयोगी नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन की ओर जा रहे हैं, अब फास्ट कर लेते हैं। तो किस राज्य की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है मुंबई। तो मुंबई राज्य की पुलिस ने नागरिकों को स्वास्थ्य वर्धक और मनोरंजन गतिविधियों के लिए अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संडे स्ट्रीट पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत हर सप्ताह में कुछ घंटों के लिए कई सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिसके तहत कई लोग इन सड़कों पर साइकिलिंग, स्केटिंग और योग भी कर सकेंगे, ठीक है। तो कोई वाहन आएगा जाएगा नहीं, विदाउट डिस्टर्बिंग के आराम से घूम सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पब्लिक, ठीक है। तो वाहनों की प्रतिबंध कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है गुजरात।
तो गुजरात राज्य के सूरत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने स्टील वेस्ट से 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। किसने बनाई? केंद्र सरकार ने बनाई है। स्टील वेस्ट से 1 किलोमीटर लंबी सड़क। तो यह सड़क गुजरात के सूरत शहर से, कहाँ से? सूरत से 30 किलोमीटर दूर हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में बनाई गई है। और 6 लेन की इस सड़क को बनाने में स्टील की प्लांटों का 1 करोड़ 90 लाख टन कचरे का उपयोग किया गया है। स्टील के प्लांटों का 1 करोड़ 90 लाख टन कचरे का उपयोग किया गया है इसमें। और यह सड़क सामान्य सड़क से काफ़ी मजबूत है, जिस पर हर रोज़ करीब 1000 ट्रक 18 से 30 टन भारी वजन लेकर आवागमन कर सकेंगे। तो देखिए पिक्चर में दिखाई दे रही है सड़क, शानदार एकदम, ठीक है, 6 लेन वाली है। गुजरात की यही खासियत है, वहाँ के जो रोड है ना वो बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया? तो आंसर है दीपिका पादुकोण। भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है। तो अभिनेत्री को अपने लिव लव लाभ फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है। यह पुरस्कार दुबई में भविष्य के संग्रहालय में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया है? तो उत्कल दिवस किस राज्य ने मनाया है? तो ओडिशा, है ना, ये है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। तो 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस हुआ है, तो इसके उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है। राज्य का मूल नाम उड़ीसा था, है ना, मूल नाम, जिससे लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन हुआ था मार्च 2011 में, और इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया तब से, 2011 से, ठीक है। तो ओडिशा की राजधानी का क्या नाम है? तो भुवनेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये लास्ट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल। तो कब से मनाते हैं इसको? तो हर साल 7 अप्रैल को वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम आवर प्लानेट आवर हेल्थ रखी गई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जेनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में, 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम। तो आप लोगों के लिए एक घोषणा है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो जाग जाइए दोस्तों, जाग जाइए स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो भी यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे और किसी भी स्टेट की जुडिशरी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी मतलब राजस्थान एडीपीओ एपीओ की, मतलब बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, सब की जिसकी भी मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस स्टेट की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम ऑल स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन प्लस एपीओ, ऑल स्टेट की एपीओ एडीपीओ की प्रिपरेशन भी हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में करवाते हैं। और आप लोगों के लिए नई बैच स्टार्ट हो रही है, तो विशेष ऑफर है न्यू स्टूडेंट के लिए। तो यूपी एपीओ मतलब आप सभी के लिए, सिर्फ यूपी एपीओ इसमें दिया है, लेकिन ये सभी के लिए सेम कोर्स का सेम प्राइस है। इसमें 5000, इसका मतलब कोर्स परचेस करने पर 5000 रुपये में आप कोर्स परचेस कर सकते थे, लेकिन अब ऑफ़र चल रहा है 15 मई तक। तो ये ऑफ़र 15 मई तक है। ये 3000 में आप कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं और पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ आपको अवेलेबल होंगे, और डेली टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, सब कुछ आपको हमारे जो ऐप है हमारा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, आप
तो आपको मतलब अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते तो परचेस कर सकते, नहीं करना चाहते तो फ्री भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी रहेगी उसमें, जिसमें फ्री नोट्स वगैरह, फ्री PDF और फ्री टेस्ट भी उपलब्ध रहेगा। तो मतलब बहुत ही कम, ओनली 3000 रुपये, 3000 रुपीज़ से इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आपकी सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा और हमारा उद्देश्य आपकी सफलता है, आपकी सक्सेस ही हमारा उद्देश्य है, पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। और MP सिविल जज की एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ओनली 100 रुपीज़ में ये टेस्ट अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। और बस इतना ही था। रिवीजन, इसका 1 लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन और कर लेते हैं। रिवीजन रह गया है, सॉरी, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? राजस्थान सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? आंसर है जैसलमेर, राजस्थान, पोखरण। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर है उज्जैन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है? आंसर है कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है डॉक्टर ईला लोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है प्रियंका नोटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है रिजवाना हसन। नेक्स्ट है, हाल ही में IPC अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है पाई दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें झुकेगा नहीं साला किस मूवी का डायलॉग है? इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर है कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 10 मार्च 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को भगवद गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? आंसर है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 83वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स का आयोजन किस देश में किया जाता है? आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्ट्रीट रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है? आंसर है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। और हम आप लोग जो भी कोई क्वेरी है, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप है 7223063319। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं कोर्स को तो ओनली 3000 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और उसका ऐप को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम ऐप का लिंक शेयर कर देंगे, या हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप और ऐप दोनों का लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।